भारत का एक ऐसा स्टेट जहां रहने के लिए भी लगता है वीजा जैसा परमिट, और एक ऐसी सिटी जहां से पहली बार क्रांति की शुरुआत हुई थी। और बिहार की वो कौन सी सिटी है जिसे एक राजा द्वारा जादू से बनाया गया था। और मिजोरम के लोग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश क्यों बोलते हैं। और भारत की वो कौन सी जगह है जहां से सब सड़कों की शुरुआत होती है, यानी भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है। भारत के स्टेट और सिटीज के बारे में ऐसी ही बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड में 1 से 10 सितंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है। तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य और कहानियां इस फेस्टिवल का खास हिस्सा है। भूट जोलोकी ये जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है, उसे यहीं पर खोजा गया था। नागालैंड में 88% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। नागालैंड में ऐसे कई जानवरों को खाया जाता है जो अन्य राज्यों में आमतौर पर नहीं खाया जाता। यहाँ कुत्ते का भी मीट खाया जाता है। यहाँ 100 से ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति और मान्यताएं अलग अलग है। नागालैंड में 15 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा माना जाता है। नागालैंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है। आप यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। नंबर 2, नागपुर। ऊंची इमारतों और हरियाली के साथ नागपुर भारत का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। इसके अलावा नागपुर का नाम भारत के टॉप 20 सबसे स्वच्छ शहर में भी शामिल है। नागपुर में न तो बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड। यहाँ की जलवायु एकदम नॉर्मल होती है। नागपुर शहर संतरों के लिए भी काफी मशहूर है। यही वजह है कि लोग इसे संतरा नगरी भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है इस जगह का नाम नागपुर क्यों है? नागपुर शहर से बहने वाली नाग नदी के कारण ही इसका नाम नागपुर पड़ा, वरना नागपुर का पुराना नाम फणींद्रपुर था। इसी के साथ आपको नहीं पता होगा, लेकिन 0 माइलस्टोन नागपुर में स्थित है। ये बिंदु हमारे देश का केंद्र है। हर दूरी को इसी बिंदु से मापा गया है। गुजरात की हीरा नगरी सूरत आज देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। सूरत को लोग कपड़े और डायमंड की फैक्ट्री के लिए जानते हैं। यहाँ जितने बेहतरीन कपड़े की साड़ी और शर्ट मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर डायमंड भी बहुत ज्यादा कमाल के और प्रिजाइल कट वाले मिलते हैं। विश्व में 10 हीरे में से 8 हीरे की पॉलिशिंग यहाँ होती है। और भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी की कुल 80,000 करोड़ रुपए की आय में से 80% हिस्सा सूरत शहर का होता है। सूरत में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग बिजनेस में टोटल 7 लाख कामगार कार्यरत हैं, जिसमें से ज्यादातर युवा है। सूरत में लोग खाने के लिए भी बहुत ज्यादा शौकीन है, और इसीलिए सूरत में आपको कई प्रकार के और कई तरह के स्ट्रीट फूड दिख जाएंगे जो कि लोग दबा कर खाते हैं। इसीलिए अगर कभी सूरत जाओ तो वहाँ के पकवान को जरूर चखना। नंबर 4, मेरठ। 1857 की क्रांति को भारत के अलावा दुनिया भर में याद किया जाता है। ये भारत के लोगों की पहली क्रांति थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। ये क्रांति लगभग 1 साल तक चली थी, और ये क्रांति कहीं और नहीं बल्कि मेरठ में हुई थी। यहीं से भारत को आजाद करने की गुहार शुरू हुई। दिल्ली से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ शहर स्थित है। ये शहर गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। मेरठ शहर प्राचीन और पौराणिक है। इस शहर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। मेरठ क्रिकेट बैट्स के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के बैट्स बेहद उम्दा माने जाते हैं। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मेरठ में बने बैट से खेलना पसंद करते हैं। इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। नेक्स्ट इज पुणे। महाराष्ट्र में अगर मुंबई के बाद कहीं पर घूमने का विचार आता है तो वो है आमची पुणे। पुणे भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है। पुणे शहर वास्तव में एक गिरगिट की तरह है। ये एक दिन से दूसरे दिन रंग बदलता है। यहाँ पर आपको कल्चर और विचारों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहकर भी बुलाया जाता है। पुणे की मराठी को मराठी भाषा का स्टैंडर्ड माना जाता है। आज लोगों के लिए ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन चुका है। इसी के साथ ये एजुकेशन हब भी बन चुका है। मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग फील्ड के बड़े से बड़े कॉलेज यहाँ पर स्थित हैं, और बच्चे यहाँ के कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और पुणे के वड़ा पाव और मिसाद पाव की तो क्या ही बात करनी। आप यहाँ जाओ तो इन 2 चीजों को जरूर चखना। नंबर 6, बरेली। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर जो कई नामों से मशहूर है। इसे बांस बरेली भी कहा जाता है, साथ ही इसे नाथ नगरी भी कहा जाता है, और शहर आला हजरत के नाम से भी ये मशहूर है। प्राचीन काल में इसे बांस बरेली के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम बदलकर बरेली हो गया। इस शहर का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाए तो मुगलिया काल से भी ज्यादा पुराना। इस्लामिक विद्वान इमाम अहमद रजा खान बरेलवी यानी कि आला हजरत भी इसी शहर से है। उनके दरगाह शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख एकता का प्रतीक है। सभी धर्मों के लोग दरगाह आला हजरत में अकीदत के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस शहर को नाथ नगरी के रूप में भी जाना जाता है।
यहाँ पर तपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिवटी नाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, अलखनाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर भी है, जो इस शहर की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में भी बरेली शहर ने अपना जौहर दिखाया है। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो इसी शहर से ताल्लुक रखती है। बचपन में यही पली बढ़ी प्रियंका चोपड़ा इस वक्त दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है और बरेली को उन्होंने एक अलग पहचान दी। नंबर 7, मिजोरम। मिजोरम राज्य का नाम इस राज्य के मूल निवासी मिजो के नाम पर रखा गया है, जो कि राज्य में मौजूद कुछ खास जनजातियों की विशाल जनसंख्या का समूह है। मिजोरम को 1954 तक लुशाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। मिजोरम को सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जिसका कारण 1895 के दौर में अनेकों ईसाई मिशनरी का यहाँ आकर बसना है। मिजोरम राज्य की मुख्य भाषा मिजो है, पर ईसाई धर्म के कारण यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग अपनी बोलचाल में खूब करते हैं और ये भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्टेट में से एक है। मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार चापचार कूट है, जिसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है और ये हर वर्ष मार्च के माह में झूम खेती के मेहनत भरे कठिन कार्य खत्म होने के बाद धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार में लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि अब उनकी सारी टेंशन खत्म हो गई है। नंबर 8, पटना। पटना की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध के राजा ने की। प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि पुटराका राजा ने इस शहर को अपनी पत्नी पटाली के लिए जादू से तब बनाया था, जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। इसी से इसका नाम पटाली पुत्र यानी कि पाटलिपुत्र पड़ा। दोस्तों, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ हुआ। पटना को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट, पणिनि और वत्स्यायन की जन्मभूमि और कर्म भूमि ही पटना रही है। दोस्तों, पटना से 4 नदियां गुजरती है, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। पटना में लोग खाना भी काफी पसंद करते हैं, खासकर पानी पूरी और लोटी चोखा। ये चीजें और बिहार के कुछ स्ट्रीट फूड्स स्टॉल्स के लिट्टी चोखा का स्वाद विदेशों तक फैल गया है। विदेशी पर्यटकों को ये काफी अच्छा और नया लगता है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इन सारे स्टेट और सिटी के बारे में आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो ऐसे ही और भी ज्यादा अद्भुत वीडियो देखने के लिए इस पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।